विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की तर्ज पर बनेगा विकसित बुरहानपुर। अर्चना, चिटनिस बुरहानपुर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नया विचार दिया है कि देश अमृतकाल से गुजर रहा है, जिसमें देश के समग्र विकास हेतु सरकारों के साथ ही समाज की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य से सार्थक प्रयास होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये समझ दी कि देश अमृतकाल में से गुजर रहा है और आने वाले 23 साल के बाद भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। हर भारतीय के दिल दिमाग में ये निरंतर रहे और इसको अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पर हम अपनी जवाबदारियों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए अपनाएं। इससे हम प्रेरणा लें, इससे अपने टारगेट्स तय करें, अपनी आकांक्षाएं, अपने सपने, अपनी कल्पनाएं, संभावनाओं पर हम सब काम करें। और स्वतंत्र समाज या स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं होता कि सरकारें दिल्ली और भोपाल से चलती हैं। समाज से विषय आगे बढ़ते हैं, वो भोपाल और दिल्ली जाते हैं और फिर वहाँ से एक अमली जामा पहनकर नीचे आकर एग्जीक्यूट होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को हम सब अपने मिशन की तरह लेते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रत्येक विधानसभा के सोचने, समझने और एक वाइब्रेंट लोगों की साथ जनसंवाद करने के लिए कार्य योजना बनाकर हमें दी। आज बुरहानपुर में हमने विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, तब तो भारत विकसित होगा 2047 में, और भारत और मध्य प्रदेश ये विकसित हो, इसके लिए विकसित बुरहानपुर कैसा हो, किस दिशा में हो, कैसे हम आगे बढ़ें, उस पर आज सब ने मिलकर विचार किया, संवाद किया, परिसंवाद किया और एक ब्रॉड आउटलाइन हमारे सामने, बहुत खूबसूरत सुंदर सी ब्रॉड आउटलाइन बनकर सामने प्रस्तुत हुई है। और 23 साल बाद हमारी आज़ादी 100 साल की हो जाएगी। काम करते, सोते, उठते, बैठते, अपने अपने प्रोफेशन की दृष्टि से, अपने अपने पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक जीवन की दृष्टि से मन में ये भाव रखकर हमें काम करना है, प्लान करना है, अपनी आकांक्षाओं को, कल्पनाओं को एप्रोप्रिएट जगह तक पहुंचाना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि हमें आजाद देश के जवाबदार नागरिक हैं। स्वतंत्र देश के जवाबदार, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते से क्या हम सब चीजें केवल सरकारों पर छोड़ सकते हैं? हमें हमारी आजादी का मायने तभी समझ में आता है जब हमें अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने सपनों को, अपनी अपेक्षाओं को हमें उन्हें डिफाइन करना है, डिजाइन करना है और डिफाइन और डिजाइन कर उसे एप्रोप्रिएट तरीके से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, कभी कभी सिविल सोसाइटी के माध्यम से, एक्टिविज्म के माध्यम से